दोस्तों नमस्कार। सरकार की कोई लड़ाई करप्शन को लेकर नहीं है। सरकार का कोई कामकाज इस देश में काले धन को खत्म करने को लेकर नहीं है। और सरकार जिस आतंकवादी जमी का जिक्र बार बार उस पूंजी के आश्रय करती है जो पूंजी आतंकवादियों को सप्लाई होती है, चाहे वो हवाला के जरिए हो या फिर ब्लैक मनी के जरिए हो, क्या वाकई इस पर नकेल कसने की कोई कोशिश की गई? या फिर इस देश के भीतर में 6 बरस पहले जब नोटबंदी आई उस वक्त सरकार ने जो जो जिक्र किया वह सिर्फ जिक्र भर था, यानी उसकी असल जमीन कुछ भी नहीं थी। दरअसल नजर रखा कीजिए कि सरकार कहती क्या है, नजर रखिए इस बात को लेकर सरकार करती क्या है, और नजर तो अब इस बात को लेकर भी रखिए कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा जब देती है तो उसमें जिक्र किन बातों का करती है। आप कहेंगे हलफनामे का जिक्र तो पेगासस में भी हुआ, मसला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ गया, जासूसी को लेकर आवाजें बंद हो गई। मसला तो राफेल डील को लेकर भी हो गया, जब बात कीमत की आई तो कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, वह भी ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन नोटबंदी को लेकर जो हलफनामा सरकार ने दिया और जो आपत्तियां आरबीआई ने की, दोनों मिसमैच करती है। 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुनाना है कि दरअसल नोटबंदी सही थी या नहीं थी, या फिर नोटबंदी को लेकर जो जो सोच सरकार की थी वह भी सही थी या नहीं सही थी। दरअसल इस दौर में सरकार की मंशा या फिर इस देश में राजनीतिक तौर पर सरकार की गवर्नेंस, दोनों के बीच खड़े होकर आज कुछ बातों पर गौर करना शुरू कीजिए। भारत की राजनीति में जो भी चुनाव जीतता है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर पर हो या राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसके पास खूब पूंजी होती है और पैसा ये ब्लैक मनी का ही होता है पॉलिटिकल पार्टियों के पास। और कहा जाता है कि चुनाव बिना धन के आप लड़ नहीं सकते हैं। तो क्या नोटबंदी कहीं इसलिए तो नहीं आई कि सारी पॉलिटिकल पार्टी के पास जो ब्लैक मनी पड़ी हुई थी वह एक झटके में कागज में तब्दील हो जाए? हो सकता है। इस दौर में ब्लैक मनी को लेकर स्विस बैंक तक में जितना पैसा है वो इससे पहले कभी नहीं था। जितनी बड़ी तादाद में जाली नोटों का जिक्र 2016 में किया जा रहा था कि दरअसल जाली नोटों को खत्म करने के लिए ही नोटबंदी की जरूरत है और फिर से नए नोट छापने की जरूरत है। लेकिन खुद आरबीआई ने अगर यह कह दिया कि दरअसल जितने जाली नोट हैं वह बहुत कम है, उसके जरिए नोटबंदी का कोई मतलब नहीं है। और हैरान करने वाली बात यह है कि जितनी बड़ी तादाद में तब जाली नोट थे, उससे कई गुना ज्यादा नोट इस दौर में गायब हो गए, यानी चलन मुद्रा के हिस्से से वो गायब हो गए। यह खेल है क्या? राजनीतिक तौर पर इस देश को क्या संकट में डाला गया? मसला सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी के हाथ से पैसे को खत्म करना था, या फिर इस देश के भीतर में कॉपरेटिव्स पर भी कब्जा करने की सोच थी, जिसके पास तकरीबन 6 लाख करोड़ की पूंजी है, उस पर भी कब्जा करने की सोच थी। क्योंकि इसी दौर में कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी हमारे सामने आ गए और कोऑपरेटिव मंत्रालय भी बनकर तैयार हुआ है।